नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्न देखने वाले हैं और ये प्रश्न आपके पिछले 20 वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों, पंजाब भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों, भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों, बिहू यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, रतौंधी रोग यह विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा यह पंजाब का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी वेड ने किया था, ये आपको याद रखना है। हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपको डेट भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है 13 अप्रैल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने दिया था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वास्को डी गामा भारत कब आया है? दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला है हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल यह कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी ही, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास, आपको याद रखना है। अगला है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है 8 मार्च। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों ओणम यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये आप सभी जानते हैं, मोर है। अगला है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यह गंगा डॉल्फिन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आप सभी जानते हैं, आम है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल, ये भी आप सभी जानते हैं, कमल है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये भी आप जानते हैं, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की समय अवधि 52 सेकंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? दोस्तों, रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी विकलर ने की थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों, पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार रोंटजान ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों, तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दोस्तों, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और कब चली थी? 1853 में चली थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों, यह कोलकाता में आरंभ की गई थी, आपको याद रखना है। अगला है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। यह 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह न्यूयॉर्क में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगबेली थे। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य है? दोस्तों, स्थायी सदस्य 5 होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों, अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटियो गुटेरेस है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना है? तो दोस्तों, यह दक्षिणी सूडान बना था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो दोस्तों, विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? दोस्तों, संविधान के 143वें अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह अभिनव बिंद्रा है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न है, 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो यह रियो डी जेनेरो में हुए थे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह है। अगला है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शीतला माता मंदिर यह गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी यह राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।